रेल वन ऐप यूज कैसे करें। जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है जहां पर आप किसी भी ट्रेन की लोकेशन पता कर सकते हो, टिकट बुक कर सकते हो, खाना ऑर्डर कर सकते हो, टीडीएस फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हो और कोई कंप्लेन करने तो आप ये सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन से कर पाएंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रेल वन ऐप को कैसे यूज कर सकते हो। सबसे पहले जब आप इससे ओपन करेंगे यहाँ से प्ले स्टोर से या डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। तो आप लोग IRCTC अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। कैसे, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, उस वीडियो को देख के लॉगिन कर पाओगे। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन दी है, जैसे कि सबसे पहले सर्च ट्रेन है। अब जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना है तो आपको सबसे पहले ट्रेन का पता होना चाहिए। तो देखिए, आप लोग कोई रेगुलर हो तो आपको ट्रेन नंबर या नाम डाल के वो सर्च कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए आप लोग फर्स्ट टाइम कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो आप लोग लोकेशन डाल के भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि देखिए, सबसे ऊपर में जो फ्रॉम है सोर्स है, आपको यहाँ पे डालना है कि आप कहाँ पे चढ़ेंगे। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मुझे अपने स्टेशन जो जसीडी है वहाँ से चढ़ना है, यहाँ से मैं पहले जसीडी सर्च करूँगा। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे वो स्टेशन का नाम देना है जहाँ से आप चढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 है, आप कहाँ पे उतरेंगे आपको वो यहाँ पे देना है। अब जैसे कि यहाँ से मैं पटना जाना चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पे पटना डालूंगा और डालने के बाद सिंपल यहाँ पे देखेंगे नीचे सर्च पे क्लिक करना है। आपको ऑल ट्रेंड्स पे ही रखना है और सिंपल सर्च करेंगे तो आपके सामने देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे देखिए टोटल 42 ट्रेन है जो रेगुलर चल रही है। हालांकि ये जो टोटल 42 ट्रेन है वो डेली नहीं चलती है। जैसे कि देखिए, जो फर्स्ट में है विभूति एक्सप्रेस, तो यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो ये जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा हुआ है ये सारी की सारी ग्रीन है, यानी कि ये ट्रेन हर दिन चलती है। ऐसे करके मैं आपको थोड़ा सा नीचे आता हूँ और यहाँ पे एक ट्रेन देखेंगे तो है PNB गरीब रथ, और इसमें देखेंगे तो वेडनेसडे फ्राइडे और संडे में सिर्फ ग्रीन टिक लगा हुआ है, यानी कि ये ट्रेन सिर्फ 3 दिन चलती है और 4 दिन नहीं चलती है। और इसके ऊपर देखेंगे तो टाइमिंग लिखा हुआ है 5 घंटे 3 मिनट, और वहीं ऊपर वाले ट्रेन में देखेंगे तो ये 4 घंटा 33 मिनट। तो आप लोग समझ रहे हो कि कौन सी ट्रेन कितने घंटे में आपको पहुंचा देगी और कौन से दिन चल रही है। तो आप लोग ऐसे करके देख सकते हो। और कुछ मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे कि देखिए, मान लीजिए ये ट्रेन का नाम है विभूति एक्सप्रेस, तो ट्रेन का यहाँ पे देखिए नंबर दिया हुआ है 12333, ठीक है। और आप लोग यहाँ से इसका टिकट बुक कर पाओगे। आप ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पर ये टाइमिंग है जो 0:10 है, रेलवे के टाइम के हिसाब से ये 12:10 है रात का। ऐसे करके आप लोग नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको एक और टाइमिंग दिखाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेन है मेल एक्सप्रेस, इसकी टाइमिंग है 11 बजे और ये ट्रेन आपको 6 घंटे 30 मिनट में पहुंचाएगी। और यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ ये वाला कब पहुंचाएगी तो 17:30 में, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पे टाइमिंग भी देख सकते हो, ट्रेन नंबर देख सकते हो, कौन दिन चल रही है वो देख सकते हो। और जैसे कि देखें किसी किसी ट्रेन में यहाँ पर आपको दी जाती है कि कौन कौन सी क्लास में आपको सीट मिलेगी, जैसे कि फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर, जनरल और PWD, इन सभी में आपको सीट मिल जाएगी यदि आप इस ट्रेन से ट्रेवल करते हो। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पे अलग अलग ट्रेन की सारी जानकारी ले सकते हो। और यहाँ पर देखिए छोटा सा जो आइकन दिखता है ये आपको बताएगा कि ये ट्रेन कहाँ से चल रही है, कहाँ पे रुकेगी। तो देखेंगे ये ट्रेन जो है हावड़ा से खुल रही है कब 23:55, ये टाइमिंग है 11:55 रात का। ऐसे करके आप लोग यहाँ पे देखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़ यहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये जो ट्रेन है पटना पहुंच जा रही है कब 10:15, और ये सब जो बीच में ये सब जो नाम लिखा हुआ है ये सारी स्टेशन पे ये ट्रेन रुकने वाली है। तो आप लोग यहाँ पे समझ चुके हो कि इस एप्लीकेशन से किसी भी ट्रेन का शेड्यूल कैसे देख सकते हो, कौन से दिन चलेगी और कितने बजे आपको पहुंचा देगी, कितने घंटे का आपको टाइमिंग लगेगा, कौन कौन से दिन चलने वाली, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अब मैं बैक आता हूँ और आपको दूसरी फीचर इस एप्लीकेशन की बताता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको मिलता है PNR स्टेटस, तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आप लोग कोई भी टिकट को बुक करते हैं तो आपको उसमें टिकट नंबर रहता है, उसी टिकट नंबर को हम लोग PNR कहते हैं। आप लोग उस PNR को यहाँ पे डालेंगे और शो स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि आपका कौन सा ट्रेन है, कितने बजे खुलेगी, कितने बजे पहुँचा देगी, इसके साथ ही आपका सीट नंबर क्या है, सारी जानकारी आपको PNR में मिल जाती है। तो बस आपके पास सिर्फ PNR नंबर भी है तो आप लोग यहाँ पे डाल के सारी डिटेल्स देख सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो कोच पोजीशन है। जैसे कि इससे क्या होता है कि
आपका जैसे कि मान लीजिए आपको जनरल से ट्रैवल करना है, आपको पता नहीं है कि जनरल आगे में है कि पीछे में है कि बीच में है, तो आप लोग इससे पता कर सकते हो। बाकी जो स्लीपर और एसी का है वो तो वहाँ पे लिख ही देता है स्टेशन में, जैसे कि देखते होंगे ऊपर में S1 S2 S3 लिखा हुआ रहता है। बाकी आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो, जैसे कि देखिए आपको ट्रेन का नाम पता है तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, नंबर पता है तो यहाँ पे डाल सकते हो, और नहीं पता है तो सिंपल यहाँ से वही करेंगे जैसे कि आप लोग यहाँ पे दे सकते हो कि आपको कहाँ से मतलब कहाँ पे चढ़ना है, कहाँ पे उतरना है, सारी चीज़ देख के कोच पोजीशन पता कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से मैं कोई ट्रेन सर्च कर देता हूँ मौर्या एक्सप्रेस, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, चलिए मैं से डाल लेता हूँ, और यहाँ पे ये जो शो कोच पोजीशन है आप लोग इस पर क्लिक करना, और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि टोटल इसमें जो है इतनी सारी बोगी है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं जनरल से ट्रैवल करने वाला हूँ, तो जनरल का जो बोगी है वो 3 नंबर और 4 नंबर में है, यानी कि मुझे आगे की ट्रेन के आगे की ओर मुझे जनरल की बोगी मिल जाएगी, और वहीं पीछे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर भी 21 नंबर और 22 नंबर में जनरल की बोगी मिल रही है। तो आप लोग ऐसे पता कर पाओगे कि उस ट्रेन में जनरल की कौन सी बोगी है। अब जैसे कि आपका टिकट मान लीजिए S3 में हुआ है, तो S3 का जो बोगी नंबर 7 है, तो आप लोग ऐसे करके पता कर सकते हो किसी भी ट्रेन का कि कौन सा बोगी आगे है कि पीछे है। अब ऐसे यहाँ पे देखेंगे ट्रैक योर ट्रेन। अब मान लीजिए आप लोग ट्रेन पे बैठे हो, या आपका कोई रिलेशन वाला कोई ट्रेन पे बैठा है, और आप ये जानना चाहते हो कि वो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक मतलब कहाँ तक पहुंची है और कहीं लेट है कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप लोग स्टेशन से डाल के वो सर्च कर सकते हो, नहीं तो सिंपल जो भी ट्रेन में वो बैठा होगा आप वो ट्रेन यहाँ पे डाल के सर्च करेंगे। जैसे कि मैं कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी ट्रेन ले रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी आप लोग यहाँ पे अपना वो ट्रेन डालना और शो स्टेटस पे क्लिक करना, तो यहाँ पे देखेंगे करेक्ट मोमेंट लाइव दिखा रहा है कोच पोजीशन। आप लोग यहाँ से सारी चीजें देख पाओगे, लाइव ट्रेन को ट्रैक कर पाओगे। जैसे कि देखेंगे तो अभी यहाँ पे है ये विजयवाड़ा में, ठीक है। अब ऐसे करके आप लोग यहाँ पे अब यहाँ से आगे बढ़ेगी तो आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे देख पाओगे कि कौन सी ट्रेन लाइव लोकेशन दिख जाता है। जैसे कि वेयर इज माई ट्रेन ऐप में दिखता है, वैसे ये एप्लीकेशन यहाँ पे काम करती है। तो आप लोग यहाँ से पता कर सकते हो। अब जैसे कि मान लीजिए आप लोग ट्रेन के अंदर हो और आपको कोई फूड ऑर्डर करनी है, आप लोग बाहर भी हो पहले भी ऑर्डर कर सकते हो। जैसे कि आपकी जर्नी की डेट 2 दिन 3 दिन 5 दिन बाद भी है, आपका टिकट कन्फर्म हो चुका है, तब भी आप लोग यहाँ पे फूड को ऑर्डर कर सकते हो। जब आप ट्रेन पे बैठेंगे तो आपको फूड मिल जाएगा। तो आप लोग जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले वही आपको PNR नंबर डालना होता है, जिसमें आपके पूरे डिटेल्स दिखती है। अब यहाँ पे डाल के आप लोग फूड को ऑर्डर कर पाएंगे। जो उसका प्राइस होगा आपको पहले यहाँ पे पे करना होता है। अब यहाँ पे देखेंगे फाइल रिफंड है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि रेलवे का नियम है कि मान लीजिए आपकी ट्रेन की टाइमिंग 10 बजे है, और यदि वो ट्रेन 3 घंटे लेट से आपके स्टेशन पे पहुँचती है, जैसे कि हमारा टाइमिंग था 10 बजे और ट्रेन मान लीजिए 2 बजे के बाद पहुँचती है, तो आप लोग TDS फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हो। आपको पैसा मिल जाएगा, इसके साथ ही आपका टिकट कन्फर्म ही रहेगा, आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं लिया जाएगा, और आप उसी ट्रेन में फ्री में ट्रेवल कर सकते हो। ट्रेन यदि 3 घंटे से ज़्यादा लेट है तब, तो आप लोग यहाँ पे फाइल रिफंड पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका ट्रेन 3 घंटे लेट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए मैंने तो कोई टिकट बुक नहीं करा था, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि टिकट एलिजिबल फॉर रिफंड कोई भी नहीं है, ठीक है। तो आपका जब यहाँ पे टिकट रहेगा, बुक आपने किया होगा इस एप्लीकेशन से, तो आप लोग यहीं से TDS फाइल कर सकते हो। बाकी अपने किसी और प्लेटफॉर्म से जैसे कि IRCTC से बुक करी होगी, तो आपको कस्टमर केयर से बात करके वहाँ पे रिफंड को क्लेम कर पाओगे। अब यहाँ पे एक रेल मदद का ऑप्शन है, तो आप लोग जब इस पर क्लिक करेंगे तो इससे होता है क्या है, जैसे कि आपको पता होगा कि आपके सीट पे कोई और बैठ जाता है, या ट्रेन पे आपसे कोई बदतमीजी कर रहा है, या आपके साथ कोई घटना घट जाती है, आपको मान लीजिए जो फूड है पानी है वो आपको महंगे में बेचे जा रहा है, यानी कि आपको कोई भी कंप्लेन होती है, आपके पास यदि कोई प्रूफ है जैसे कि फोटो है, ऑडियो है या वीडियो है, तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। और जैसे कि प्रॉब्लम आपको कहाँ पे आ रही है, आपको मदद कहाँ पे चाहिए, स्टेशन पे चाहिए, ट्रेन पे चाहिए, तो आप लोग वो सिलेक्ट करके जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पे डिस्कस कर मतलब उसे डिस्क्राइब कर सकते हो, और सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाए। नीचे में आपको कुछ न्यूज़ दी जाती है ट्रेन से रिलेटेड, तो आप लोग यहाँ पे न्यूज़ खाली टाइम में बैठ के पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब नीचे यहाँ पे देखेंगे तो माई बुकिंग्स है, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। आप लोग कोई भी टिकट को बुक करते हो तो आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखेगी। मैंने भी कोई टिकट बुक नहीं करा है, इसलिए यहाँ पे खाली है। आप बुक करेंगे आपको सारी डिटेल यहाँ पे दिखेगी। नीचे पे देखेंगे कंप्लीट है, कैंसिल है, ऑल है, तो जो टिकट कंप्लीट होगी वो यहाँ पे दिखेगा, कैंसिल है तो यहाँ पे दिखेगा, और ऑल में आपको टोटल दिखेगा, कैंसिल वाला भी और कंफर्म वाला भी, ठीक है। बाकी नीचे देखेंगे तो यू का ऑप्शन मिलता है, आप लोग इस पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल को यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि पासवर्ड चेंज करना है, आपका अकाउंट का नाम, यूजर नेम, सारी चीज़ें देखनी है, आपको अपने आधार से लिंक करना, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि आपको तत्काल टिकट बुकिंग करनी है तो आपका अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे तत्काल बुकिंग कर पाओगे। अब नीचे देखिए जो मेन्यू का ऑप्शन मिलता है, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको मिलता है कि ये वाला ऑप्शन, जैसे कि देखिए ये जो है हेल्प एंड सपोर्ट, आप इस पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन
एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इनके कस्टमर सपोर्ट से सपोर्ट ले सकते हो। जैसे कि आपको कोई रिफंड वाली इशू प्रॉब्लम आ रही है तो रिफंड पे क्लिक करके सारी चीज़ें देख सकते हो। जैसे कि आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं और टिकट बुक नहीं हुआ है तो आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करके इनके कस्टमर सपोर्ट से बात कर पाओगे और जो भी दिक्कत आती है सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग रेल1 ऐप को यूज कर सकते हो और कहीं कोई दिक्कत आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और वीडियो को यहाँ तक देख ही लिए हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं मिलते हैं, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है। और जो घंटी है उसे प्रेस करके सिंपल ऑल पे कर देना और वीडियो को जरूर लाइक करना और इसके साथ ही अपने वीडियो को उस दोस्तों के पास शेयर करना जो रेल1 ऐप को यूज करना नहीं जानते हैं या फर्स्ट टाइम कहीं ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं।